आइए तो आज हम लोग बात करेंगे करनी सेना के जो मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं उनसे हम लोग आज बात करेंगे। उनसे हम लोग जानेंगे कि ये आज का जो मुख्य मुद्दा है वो है दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार। आखिर हम लोग इनसे जानेंगे। ये करनी सेना राजपूतों की संगठन है, बहुत बड़ी संगठन है, विश्व की एक बहुत बड़ी संगठन है, क्षत्रियों की संगठन है। तो हम लोग करनी सेना के जिला अध्यक्ष से जानेंगे कि राजपूतों ने क्या दलितों का शोषण राजपूतों ने किया, क्या दलितों को परेशान जो है, दलितों पर अत्याचार जो है क्या क्षत्रियों ने किया। इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत। सब लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं रॉ न्यूज को, सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत। हम आपसे जानेंगे कि दलितों पर अधिक शोषण क्यों हुआ। दलितों पे ये दलित को गुमराह किया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है ना कि एक प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है कि आप राजपूतों के प्रति मतलब नफरत करो। उसका जड़ कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, भीमराव अंबेडकर जी जो पढ़ाई लिखाई की है वो किसके शासनकाल में की। एक राजपूत था जो उनको स्कॉलरशिप भी मिला। हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनके माध्यम से उनको स्कॉलरशिप मिला, जिसके कारण वो विदेश पढ़ने गए। उनका नाम सयाजी गायकवाड़ जो भी था, वहाँ से वाय। इसके बाद भारत में उनको राजपूतों ने ही ज़मीन दिया घर बनाने के लिए। पंडित से उन्होंने शादी किया। तो भाई दलित फिर इतना प्रोपगंडा क्यों फैला रहे हैं? मतलब अंबेडकर जी के प्रति ये नफरत बोल तो रहे कि कुछ बुद्धिजीवी हैं हमारे समाज में जो दलितों के प्रति, राजपूतों के प्रति गंभीर मतलब लगा रहे हैं आरोप, जबकि बेबुनियाद है। कुछ भी नहीं है ऐसा। कभी राजपूतों ने शोषण नहीं किया। राजपूत ने यहाँ तक कि ज़मीन भी दे दी बसने के लिए दलितों को, अपना खेत दे दिया, जो तो खाओ तुम, है ना। जो भी चीज़ आज हो रहा है सब ने राजपूतों ने दिया है, बड़े कास्ट ने दिया है। अच्छा ये बताइए, कोई और कास्ट होगा जो दलितों को अपने भाईचारा समझा होगा, कभी इकट्ठा ज़मीन दिया होगा बसने के लिए? कोई भी अगर एक जाति हो तो हमको चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि हाँ कौन से ऐसे मतलब अदर कास्ट के लोग हैं जो दलितों को बसने के लिए ज़मीन दे दिया, घर दे दिया, बनवा दिया। कोई नहीं दिया आज तक। जब भी दिया है राजपूत नहीं दिया है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों के कारण हमारा जो समाज है वो बदनाम हो रहा है धीरे धीरे। एक नैरेटिव सेट किया गया है कि राजपूतों ने, ठाकुरों ने जो है वो दलितों पर अत्याचार किए हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जो दलित जिस गांव में होते हैं, आपने हर गांव में सुना होगा कि इस गांव में दलितों को बसाया गया है। वो किसने बसाया है? तो ठाकुरों ने बसाया। ठाकुरों ने ही बसाया है। जितने भी यहाँ हमारे गाँव में दलित हैं, तो सब ठाकुर ने ही बसाया। हमने ये भी सुना है कि मतलब किसी गाँव में ठाकुर जाकर नहीं बसे हुए, नहीं बसे। आप उस गांव में दलित आकर बसे हैं। अदर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो उस गांव में आकर बसे हैं, जो गांव ठाकुरों का है। और ठाकुर एक ऐसी जाति है, राजपूत एक ऐसी जाति है जहां पर हर जाति के लोग रहते हैं। हाँ बिल्कुल रहते हैं। और दूसरी नंबर चीज़, मान लीजिए एग्जाम्पल में हम ही को ले लीजिए। हमारे जो पिताजी हैं, आज भी उनका दिया हुआ ज़मीन पे 4 दलित लोग बस के अपना घर जीवन यापन कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं। सिर्फ हमने दिया उनको ज़मीन। और ये अगर लगता है किसी को कि देखना है, समझना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इसका साक्षात जो होता है प्रूफ वो हम आपको दिखा देंगे कि दलितों पे अत्याचार कौन करता है और दलितों पे सबसे ज़्यादा रहम कौन खाता है। और ये भी बात इनका सही है। इनका बहुत जो ये बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं और बहुत जानकार हैं। और मैं आपको बताते चलूँ कि ऐसा एक नैरेटिव सेट किया गया है कि मतलब फॉरवर्ड के खिलाफ करो मतलब। और ये सिर्फ इसलिए होता है सर जी कि ये जो है सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है। वोट बैंक के लिए होता है और किसी काम लायक नहीं है। दलित आज भी दलितें हैं। भाई दलित को आरक्षण किसने दिया? एक राजपूत ही ने दिया, वीपी सिंह ने दिया। आप उसको खिलाफ कर रहे हो, आप उसके नफरत कर रहे हो उससे। क्यों भाई? इतना नेगेटिव कहाँ से आती है तुम लोगों के अंदर? भाई कौन कर रहा है आखिर ये? दलित जो नेता है, जो वोट लेने वाले नेता हैं दलितों के, जो दलितों को बरगला कर उनसे सिर्फ वोट लेते हैं और वो फॉरवर्ड के खिलाफ करेंगे तो उनको वोट मिल जाता है। नहीं, कुछ पत्रकार भी हैं दलित में, कुछ पत्रकार भी हैं, वो सीधा पूछते कौन जात है। अरे भाई जाति से क्या लेना देना है तुमको? अगर जातीय से लेना देना है तो फिर वही काम करो।
जो और जाति एक और बात है कि इनकी जो कुछ लोगों की जो मानसिकता है, जो समाज दलित समाज में है, बैकवर्ड समाज में है, जो भी समाज में हो, तो उनकी एक मेंटेलिटी होती है कि हमारे पूर्वजों को ये लोग दबाए हैं, जो कि कभी ऐसा हुआ नहीं। कभी नहीं हुआ आज तक, अगर दबाए होते तो फिर ठाकुरों के गांव में तो दलित होते नहीं। होते नहीं, वो रहते ही नहीं यहाँ पे। हमारे गांव में देखिए कितने हजार घर होंगे दलित, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सब लोग कमा खा रहे हैं, किसी को कोई राजनीतिक कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन बाहर के लोग जो इतने प्रोपगंडा फैला रहे हैं कि दलितों को दबाया जा रहा है, दलितों को दबा दिया गया है, कोई नहीं दबा रहा। ये सब एक प्रोपेगेंडा, ये सब प्रोपगंडा है, ये सब वोट बैंक बनाने के लिए। वोट बैंक है और कुछ भी नहीं है। ये बात सत्य है कि वोट लेने के लिए नेता आपको बरगलाते हैं, लेकिन समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर पढ़े लिखे लोग भी ये बात बोलते हैं, पढ़े लिखे जो बात बोल रहे हैं ना, तो उनकी माइंड सेट हो गया है। उनको माइंड बचपन से ही सेट कर दिया गया है कि बेटा तुम उनसे नफरत करना, भले वो तुम्हारे साथ अच्छा काम करे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो नफरत ही करेगी। इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि हर ठाकुरों के गांव में जो हैं वो दलित रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं, मतलब 3600 कौम जो है वो ठाकुरों के गांव में हमेशा रहता है और ठाकुर के ज़मीन में रहता है। ठाकुर के गांव में उनका पट्टा पर खेत लेकर खेती करते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, परिवार को पालते हैं। लेकिन ये जो नैरेटिव सेट किया गया है कि ठाकुर ने दबाया है, हो सकता है कि कुछ ठाकुर लोग भी बदमाश थे, कुछ ठाकुर लोग भी जैसे बदमाश होते हैं, तो हर तरफ कोई अच्छा होता है तो बुरे अच्छे लोग, हर कास्ट में कोई ना कोई एक आदमी गलत निकल जाता है, तो क्या सबको लेकर चला जाएगा? नहीं, दलित में भी कोई एक गलत आदमी होगा जो है कि नहीं, तभी तो ये नफरत फैलाया जा रहा है। तभी तो कुछ बुद्धिजीवी हैं पढ़े लिखे जिनके द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि वो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कुछ भी नहीं है ऐसा। हमारे गांव में 80% जो खेते हैं ठाकुरों का, वो दलितें जोत रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। हाँ? कहाँ कोई परेशान कर रहा है भाई? कोई किसी को परेशानी नहीं है। हमको जो परेशानी नहीं है, मैं गांव में रहकर, तो बाहर के लोगों को मैं क्या बताऊं? हम अपने गांव को ही देखेंगे ना। अब अपने गांव के आसपास के जो गांव हैं उसको ही देखेंगे ना। हम तो पटना में माइक लेके नहीं जाके पूछेंगे कौन जात है भाई। लेकिन पटना में जो माइक लेके पूछ रहे हैं ना, वो एक बुद्धिजीवी है, क्योंकि वहाँ पे पटना शहर में हज़ारों आदमी आते हैं और हज़ारों गांव से आते हैं और हज़ारों आते हैं। और एक आदमी से अगर आप पूछा जाएगा तो मान लो गनीमत से अगर वो निकल गया दलित,